करता है अपन, है ना, अपन ने कौन सा वाला केस कर रहे थे अपन, है ना, जब अपने क्या हो गई थी, इसके नेक्स्ट वाला केस था जिसके अंदर क्या हुआ था, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो थोड़ा सा आप देखो, ठीक है। जब हमारी क्या थी, हमारी बैटरी है ना रिमूव हो गई थी। जब हमारी बैटरी रिमूव हो गई थी, ठीक है, वो वाला केस कर रहे थे अपन, ठीक है भाई। बैटरी रिमूव हो गई थी तो ये केस नंबर भी था, ठीक है भाई। तो कुछ इस तरीके से अपन ने कर लिया था, ठीक। ये के और ये हमारा क्या था यहाँ पे +Q और ये हमारा -Q चार्ज, ठीक है। +Q और -Q चार्ज था, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बैटरी रिमूव हो जाएगी तो हमारा क्या करना है, इधर बैटरी रिमूव होती है तो हमारे यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चार्ज कांस्टेंट रहेगा, समझ गए भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, चार्ज को अपन कांस्टेंट रखेंगे, क्लियर। चार्ज कांस्टेंट रखेंगे, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करना है वो देखो। वो भाई ये क्या हो रहा है, अब देखो ध्यान से सुनो, सुनते जाना है ना, ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कौन सी ट्रिक, DV। DV मतलब डिक्रीज इन वोल्टेज, समझ गए। ये इसकी मैंने इसमें ट्रिक बता दी आपको कि हमारा क्या है, इसके अंदर डिक्रीज होगा किसका, वोल्टेज का। अब देखो कैसे होता है, सुनते जाओ इधर ध्यान से, है ना भाई, सुनते जाओ ध्यान से। अपन ने बात किसकी नहीं करी यहाँ पे, क्यों की नहीं करी, वही वाला लॉजिक यहाँ पे अपन ने DV से याद कर लेंगे अपन, DV से, ठीक है। और है ना दूसरी वाली चीज़ भाई, देखो अपन ने किसकी बात नहीं की, चार्ज की बात नहीं की, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, क्योंकि क्योंकि बिकॉज दो ही चीज़ कांस्टेंट कर सकते हैं भाई, या तो Q या फिर V, या तो भाई साहब अपना Q और या तो यहाँ पे अपना V, इन दो ही चीज़ों को तो अपन कांस्टेंट कर सकते हैं। या तो हमारा Q कांस्टेंट होगा या फिर हमारा V कांस्टेंट होगा, बात समझ गए। अब देखो क्या करना है, देखते जाओ बस आप इधर, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। Q और V में से ये दो चीज़ें हमारी कांस्टेंट हो सकती है, फिर क्या करेंगे, अब देखो ध्यान दो इधर। तो अब अपना जो काम है ना वो देखो क्या है, Q V में से ये दो चीज़ कांस्टेंट हो सकती हैं, तो V अभी अपन करके आए, अब इसको करेंगे अपन कांस्टेंट, किसको करेंगे, ये करेंगे, ये अपना चूज होगा, ये चूज होगा, ये चूज हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज कांस्टेंट हमारा इसके अंदर चूज हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ट्रिक क्या है हमारी, वोल्टेज हमारी इसके अंदर क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, समझ गए, डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखते जाओ, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो, आराम से। अब देखो सुनो, ये मेरे DV से डिक्रीज वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया, ठीक है, DV, ठीक है। और रही बात किसकी, देखो एक तो हमारी ट्रिक है, दूसरा हम जिस पे हमने बात नहीं करी वो है, और तीसरे अपन जो जनरल बात करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, वो अपन बात करते हैं भाई कनेक्ट है या फिर डिसकनेक्ट है। तो कनेक्ट के अंदर क्या था, V कांस्टेंट था, वो अभी डिस्कस करके आए थे, तो उसका अपोजिट करके अपन सोच लेंगे यहाँ पे डिसकनेक्ट होगा, ठीक है, डिसकनेक्ट होगा, ठीक है। डिसकनेक्ट होगा मतलब बैटरी अपनी क्या होगी, रिमूव होगी, क्लियर, समझ गए बात। तो ऐसे आप सोचना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते जाओ इधर, अब भाई देखते जाओ, अब DV है ना, DV तो मतलब क्या होगा, अब देखो C की हमने बात नहीं करी ना, तो C यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखो हो सकता है तुमको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाए थोड़ा बहुत, तो इसलिए देखो ध्यान से, C हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, समझ गए बात, C हमारा यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन Q की, तो Q हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अभी को करके आए Q कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब अपनी बात होती है V की। V अभी बताया था क्या, DV वाली ट्रिक, तो ये हमारा V क्या हो जाएगा, V/K से डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर समझ गए बात, मेरी बात समझ गए। और V अगर डिक्रीज है तो V जैसे करता है वैसे ही E/K होता है, इसको होमवर्क भी दिया था, जैसे उसमें करना है वैसे ही इसमें अपन सोच लेंगे, ठीक है भाई। ये हमारी चीज़ हो गई ऐसे। और U आपके लिए इसमें क्या है, होमवर्क है, U आपके लिए इसमें होमवर्क है, ठीक है, कर लेना U को, ठीक है। मतलब क्या है, जो चीज़ हमारी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, एक तो उसको यूज़ करना और बाकी आप डिराइव कर लोगे। जैसे मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है, अपन इसमें क्या यूज़ करेंगे, देखो ध्यान से देखो, इसमें अपन यूज़ करेंगे हाफ, इसमें अपन यूज़ करेंगे क्या, ध्यान से सुनते जाओ भाई इधर। इसके अंदर ये जो U है ना, U इसके अंदर अपन यूज़ करेंगे हाफ, दो इसके फॉर्मूले होते हैं, हाफ C, हाफ
इसमें अपन ये यूज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं ये होता है हमारा हाफ सी वी स्क्वायर। अब अपन लिख सकते हैं सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है कि नहीं होता, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। जैसे सी क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी, तो अपन यहाँ पे सी को रखेंगे क्यू बाई वी, और ये हमारा वी स्क्वायर, तो इस तरीके से हमारा ये आ गया, ठीक है। तो क्यू तो हमारा कांस्टेंट है और वी हमारा वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब यू भी हमारा यू बाई के से कट जाएगा। तो एक चीज़ कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट चीज़ को यूज़ करके अपन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम मेथड उसके होमवर्क में दिया था ना, तो इसका ये उसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यू बाई के हो गया है और ई बाई के हो चुका है। तो बात समझ गए होगे आप, बात समझ गए होगे। ठीक है, तो वो लॉजिक अपन लगाया और उससे अपन ने ये सारा कर लिया। देख लो अच्छे से अच्छे दिख रहा होगा आपको एकदम सारी चीज़ें, ठीक है भाई। ये देखो, देखो ध्यान से, समझ गए ना आप। ठीक है, तो ऐसे कर सोचना, बस टीवी की ट्रिक आपको याद रखनी और आप सब कुछ सोच लोगे, ठीक भाई। भाई देखो, ये अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद का जो क्या है सुनो, ध्यान सुनते रहो इधर। कॉन्सेप्ट हमारा इस तरीके से भाई, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ना, वो है हमारा कैपेसिटर इन मल्टीपल डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाओ। ये देखा आपने इधर में, जो होता है हमारा के और ये हमारा टी थिकनेस है, ठीक है। ये आप याद कर लो भाई। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर भाई, कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं याद करना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। तो हमारा जो है ना, अब इसमें जैसे ऐसे अगर अपन अपनी कहानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ इस तरीके से हमारा डाइलेक्ट्रिक के का इंसर्ट हो गया, तो हमारा न्यू कैपेसिटेंस क्या आता है वो देखो। न्यू कैपेसिटेंस आता है वो कुछ इस तरीके से आता है सी। तो सी हमारा आता है वो आता है ए ई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस का टी बाय के, ठीक है। ये हमारा आ जाता है, ठीक। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या होगी इसमें, ए यू डंट पक, ए यू डंट पक। अब इससे मतलब क्या होता है, ए से हमारा क्या है ए, ई से हमारा एप्सिलॉन नॉट, यू से हमारा, देखो याद क्या करना है, दूसरी चीज़ अपन को याद करनी है इसमें, ठीक है भाई। और इसका ये फॉर्मूला वो क्या है, ए से हमारा हो गया ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया हमारा अपॉन, ये हो गया डी, ये हमारा नेगेटिव, ये हो गया हमारा टी, और ये हो गया हमारा प्लस, और ये हमारा हो गया टी बाय के, क्लियर। तो इस तरीके से अपन इसको कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसी के साथ भाई साहब इस लेक्चर को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है उसमें अपन सारी चीज़ देखेंगे। तो इस तरीके से आप करें ना, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। ऐसे करके इसको याद करें, ठीक है भाई। ओके, राधे राधे। प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है भाई।